केदारनाथ धाम की असली, रहस्यमयी और दिव्य कहानी। महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर धर्म की विजय हुई, लेकिन उस विजय की कीमत बहुत भारी थी। पांडवों ने अपने ही संबंधियों, गुरुओं और असंख्य योद्धाओं को खो दिया था। युद्ध जीत लेने के बाद भी उनके हृदय में शांति नहीं थी। हर रात उन्हें युद्ध की स्मृतियां सताती थीं। उन्हें लगता था कि यह पाप उनके जीवन को जला रहा है। तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल महादेव ही कर सकते हैं। उनके शरण में जाओ। पांडव तुरंत काशी पहुंचे, क्योंकि काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। लेकिन महादेव पांडवों से मिलने को तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के लिए लड़े, परंतु रक्तपात से मुक्ति इतनी सरल नहीं होती। महादेव उनकी आस्था, धैर्य और अहंकार की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव काशी छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी बिना रुके उनके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल, तेज ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके रास्ते। कई बार ऐसा लगा कि आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन पाप बोध उन्हें चैन से रुकने नहीं देता था। अंततः पांडव गढ़वाल, हिमालय के उस क्षेत्र में पहुंचे जहां आज केदारनाथ स्थित है। वहां भगवान शिव ने स्वयं को पहचान से छिपाने के लिए नंदी के समान एक बैल, भैंसे का रूप धारण कर लिया और अन्य पशुओं के बीच घूमने लगे। पांडवों में सबसे बलशाली भीम की दृष्टि उस बैल पर पड़ी। उसे लगा कि यह कोई साधारण पशु नहीं है। जैसे ही भीम ने उसकी पूंछ पकड़ी, भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे। भीम ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन शिव की लीला अपार थी। उसी क्षण भगवान शिव का शरीर 5 भागों में विभक्त होकर अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। जिस स्थान पर उनका पीठ का भाग कुबड़ प्रकट हुआ, वही स्थान आगे चलकर केदारनाथ धाम कहलाया। अन्य अंग जिन स्थानों पर प्रकट हुए, वे 5 पवित्र धाम मिलकर पंचकेदार बने। केदारनाथ, पीठ तुंगनाथ, भुजाएं रुद्रनाथ, मुख मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटाई। जब पांडवों ने यह देखा तो उनका अहंकार पूर्णतः टूट गया। वे उसी स्थान पर गिर पड़े और वर्षों तक कठोर तपस्या की। ठंड, भूख और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिव का ध्यान नहीं छोड़ा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रखर था कि पांडव आंखें नहीं उठा सके। महादेव ने कहा, तुमने अपने कर्मों का बोझ समझा, पश्चाताप किया और धैर्य रखा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान शिव ने पांडवों को उनके पापों से मुक्त किया और वरदान दिया कि जो भी सच्चे मन से केदारनाथ में उनकी पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग स्वयंभू है। इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ की ऊर्जा आज भी अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। समय के साथ यह धाम बर्फ में दबता गया, लेकिन इसकी महिमा कभी कम नहीं हुई। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस धाम का पुनरुद्धार किया और सनातन धर्म की नींव को फिर से मजबूत किया। उन्होंने यहीं अपने जीवन की अंतिम समाधि ली। आज भी केदारनाथ की यात्रा आसान नहीं है। अचानक बदलता मौसम, तेज हवाएं, ऊंचाई और ठंड, सब कुछ श्रद्धालुओं की परीक्षा लेता है। लेकिन भक्तों का अटूट विश्वास है, केदारनाथ वहीं पहुंचता है जिसे महादेव बुलाते हैं। यह यात्रा पैरों की नहीं, आत्मा की होती है। जो यहां आता है वह खाली नहीं लौटता। वह भीतर से शुद्ध, शांत और बदला हुआ लौटता है। हर हर महादेव।